नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म फिल आप लोगों ने यदि मालदा जोन से किया है या मालदा जोन से करने वाले हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग मालदा जोन को पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे कि मालदा जोन इस बार सेफ जोन में रहेगा या डेंजर जोन में रहेगा। इसका आधार ये रहेगा कि पिछली साल कितनी वैकेंसी थी, अब की साल कितनी वैकेंसी है, कट ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 2019 की अगर आप लोग बात करेंगे तो 2019 में टोटल वैकेंसी आप लोगों को 24,000 से अधिक देखने के लिए मिली थी। 2024 के अंदर आप लोगों को जो वैकेंसी है 8,000 से अधिक देखने के लिए मिली थी। 8,000 वैकेंसी थी, बट पिछली कम साल की तुलना में, पिछली वैकेंसी की तुलना में 3 गुने से वैकेंसी डिक्रीज हो गई थी। 2025 में आप लोग बात करेंगे तो 5,800 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिली है। लगभग 3,000 वैकेंसी आप लोगों को 2024 से यहां पर कम देखने के लिए मिली है। स्पेशली मालदा जोन की यदि आप लोग बात करते हैं तो मालदा जोन में आप लोगों की पिछले वर्ष यानी कि 2024 में 198 टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिली थी और 2025 में यहां पर 522 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुई है तो बच्चे उस जोन की तरफ भगेंगे जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा है। और मालदा जोन को यदि आप देखें तो मालदा जोन टॉप 3 या टॉप 4 जोन में आएगा 2025 में जिनमें वैकेंसी ज्यादा है। तो मालदा जोन से इस बार फॉर्म फिल होने की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है कंपेयर टू पिछले वर्ष में। पिछले वर्ष में मालदा जोन में बहुत कम फॉर्म फिल हुए थे, क्योंकि भैया जो वैकेंसी थी टोटल 132 वैकेंसी थी, अब की बार वैकेंसी 522 हुई है और टॉप 4 में ये आ गया है मालदा जोन नंबर ऑफ वैकेंसी के। उसमें आप देखें 2024 का जो मालदा का कट ऑफ था वो बहुत कम गया था, ज्यादा कट ऑफ यहाँ का नहीं गया था। हर एक कैटेगरी का हर एक पोस्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। मैं बात करूं अगर जनरल में मैक्सिमम वाला तो मैक्सिमम कट ऑफ जनरल का जो रहा था वो रहा था 72। मैं एससी के मैक्सिमम की बात करता हूं तो वो 62 रहा था। एसटी का मैक्सिमम 61 रहा था। ओबीसी का मैक्सिमम 60 रहा था और ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम 65 रहा था। मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का 40 यहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए हमको मिला था। मतलब कि जो भी जितने भी कैंडिडेट थे, अगर जिन बच्चों के 70 नंबर तक आ गए थे जनरल को छोड़ के, उनका जो है सिलेक्शन सीबीटी 1 के अंदर हो गया था मालदा जोन में 2024 के अंदर सीबीटी 1 का। बट अब की बार ये जो नंबर है ये बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार मालदा जोन में वैकेंसी कम है, अदर जोन में वैकेंसी, मालदा जोन में वैकेंसी ज्यादा है और अदर जोन में वैकेंसी कम है। तो बच्चे मालदा जोन की तरफ मूव करेंगे और जब बच्चे मूव करेंगे तो भैया आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। आप लोगों को अब की बार मालदा जोन के अंदर पिछली साल की तुलना में अधिक कंपटीशन देखने के लिए मिलने वाला है। और इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एग्जाम विधि आप लोगों के लिए लेके आए आरआरबी एनटीपीसी का प्रतिज्ञा बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ क्लास की पीडीएफ और डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी के आखिरी वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस करते समय किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए डाउट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही जाएगी। नोट्स की मैं बात करता हूं तो हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, वन लाइनर नोट्स, ई बुक और हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को थ्योरेटिकल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूंगा तो टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में सब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और आरआरबी एनटीपीसी का प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक कमेंट आप लोगों को जरूर करना है कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म फिल किया है। दूसरा, अगर आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।